नमस्कार, मैं रितिका ठाकुर चंबा हलचल की सभी दर्शकों का मैं स्वागत करती हूं। और जैसे कि आप देख सकते हैं, हम पहुंचे हैं इस समय हेलीपैड पे। तो हेलीपैड में क्यों पहुंचे हैं, आपको सबसे पहले बता दूं कि हेलीपैड में इंदिरा कपूर जी, जिन्हें भाजपा पार्टी की ओर से जो है टिकट दिया गया है, उनका घर जो है वो है हेलीपैड के पास। वैसे तो वो गाँव से भी ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन कई सालों से जो है वो चंबा शहर हेलीपैड में अपने घर में रह रही हैं। तो आज हम उनके घर में पहुँचे हैं और उनसे बात करेंगे और चुनावी चर्चा जो है उनके साथ करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ का मौसम ठंडा है और सियासत बहुत गर्म है। तो इसी गर्म सियासत के चलते आज हम पहुँचे हैं हेलीपैड में और आज हम जानेंगे क्या उनके मुद्दे रहेंगे इस चुनाव को लड़ने के लिए और क्या विचार उनके इस चुनाव को लेकर हैं। तो चलिए हमारे साथ चले और हम भी चलते हैं उनके निवास स्थान पर। यहाँ आप देख सकते हैं कि हम पहुँचे हैं भाजपा की उम्मीदवार इंदिरा कपूर जी के निवास स्थान पर। तो आप देख सकते हैं काफ़ी लोग जो है यहाँ पे उन्हें बधाई देने के लिए भी पहुँचे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं इंदिरा कपूर जी के साथ, जिन्हें भाजपा पार्टी से जो है टिकट मिला है। तो उनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, आपको टिकट मिला है भाजपा की पार्टी की ओर से। धन्यवाद चंबा हलचल का बहुत बहुत कि आप हमारे यहाँ आए और इंटरव्यू ले रहे हैं। धन्यवाद। तो इससे पहले कि सवाल तो बहुत है और सवाल ये कोई और नहीं, आपकी ही भाजपा की पार्टी करने जा रहे हैं आपसे। सुनने में आया है, जैसे कि आपने भी देखा होगा, कि पिछले कल काफ़ी रोष दिखा है भाजपा की पार्टी में। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय श्री अमित शाह जी का, आदरणीय हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी का और हमारे मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का, जितने भी केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी का, शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने एक साधारण सी महिला को, एक गांव की महिला को टिकट दिया है और एक गद्दी समुदाय से जो महिला आती है उसको टिकट दिया है। इसके लिए मेरी विधानसभा क्षेत्र चंबा में बहुत खुशी की लहर है और हम ये आगाह करते हैं कि ये सीट जो है हॉट वोटों में सबसे ज़्यादा वोटों में जीत के देंगे। रही बात कल के आक्रोश की, तो भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा परिवार है। परिवार में छोटी मोटी बातें होती रहती है, ये समन्वय हम बनाएंगे और बना भी रहे हैं। कल आक्रोश था, आज जो है वो हम वहाँ जाएंगे और उनको जो है वो मनाने की कोशिश करेंगे और वो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके हमारे साथ चलेंगे। जी। तो आपने पिछली बार भी जो है ट्राई किया था टिकट के लिए, लेकिन पिछली बार जो है आपको मिल नहीं पाई थी। इस वर्ष जो है आपको टिकट दिया गया है। किन किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ने जा रही हैं? अगर आप जीत हासिल करती हैं तो कोई 3 ऐसे मुद्दे बताएं जो कि आप चंबा के लिए सबसे पहले करना चाहेंगी। देखिए, सबसे पहले हमारा ग्रामीण क्षेत्र जो चंबा है वो एक भौगोलिक दृष्टि से पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र में हमारे बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो अनगिनत हैं और उन पे हमारी जो पार्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी है, 5 साल नेतृत्व भी कर चुकी है। नेतृत्व करने के बाद जो है बहुत से और बढ़िया काम भी हुए हैं और हमारे मुद्दे ये रहेंगे। सबसे पहले मैं चंबा विधानसभा की जनता से समन्वय बनाऊंगी, उसके बाद उनको पूछ के, उनको बैठ के शीर्ष जो हमारे लोग बैठे हैं, जो उनको जैसे कर्मचारी वर्ग ले लो, सीनियर सिटीजन ले लो, उनके बैठ के हम बात करेंगे और चंबा को आगे ले जाने का भरपूर प्रयास करेंगे। रही बात हमारे मुद्दों की, हमारे मुद्दे सबसे पहले सभी राजनीतिज्ञ यही कहते हैं सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, लेकिन शिक्षा पे सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे क्योंकि जिला चंबा हमारा अभी शिक्षा की दृष्टि से थोड़ा पिछड़ा था।
तो हम इसको जो है वो शिक्षा के को इतना आगे करेंगे ताकि हमारे चंबा के लोग जो वो बड़ी बड़ी योजनाओं बनाने को तैयार हो जाएंगे। इसी के साथ भाजपा के मंडल अध्यक्ष कहते हैं कि इंदिरा कपूर को कोई नहीं जानता और ऐसे में पवन नैयर जी की टिकट कट जाना उनके लिए एक सवाल पैदा करता है और अगर उनको पवन नैयर जी को वापस जो है टिकट नहीं मिलता है तो वो सब लोग जो भी पद अधिकारी हैं वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। मंडलाध्यक्ष भी हमारा भारतीय जनता पार्टी का है और जो शीर्ष नेतृत्व हमारा भारतीय जनता पार्टी का है, जो निर्णय करता है उस निर्णय को हम सभी को संगठन के लोगों को मानना पड़ता है। रही बात उनके व्यक्तिगत होगी इस्तीफा देने की, लेकिन ऐसा संगठन में कुछ नहीं है, ना तो उनका इस्तीफा जो है सेलेक्ट हुआ है, ना तो उनका इस्तीफा जो हमने देखा है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे मंडलाध्यक्ष हमारे साथ चलेंगे ताकि हमारे संगठन जो है वो आगे हमारे पार्टी के लिए काम करेगा। जी, और देखा गया है कि कांग्रेस के दिग्गज नेता हर्ष महाजन जी हाल ही में भाजपा में शामिल हुआ है, तो उनका भाजपा में शामिल होना कितना पार्टी को मजबूत बनाता है? हमारे हर्ष महाजन जी चंबा जिला के शीर्ष नेतृत्व में रहे हैं। उन्होंने जो चंबा का मंत्री पद भी उनके पास था और भिन्न भिन्न उसमें उन्होंने 2-3 बार विधानसभा क्षेत्र चंबा का चुनाव लड़ा है। तो हमारी पार्टी में आए, हम सभी चंबावासी उनका स्वागत करते हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमें उनका जो दल बल है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा और भारतीय जनता पार्टी जो है सीट चंबा की नहीं, पांचों की पांचों सीटें हम जीत के भारतीय जनता पार्टी के झोली में डालेंगे। और रिवाज जो बदलने की बात है, सरकार नहीं, हम रिवाज बदलेंगे। जी, और पिछले कल देखा गया जैसे जैसे दिन ढलता गया, शाम आती गई, रात होती गई, तो एक और जो है अपडेट सामने आई है कि टिकट में फेरबदल हो सकता है। सुनने में आया कि पवन नैयर जी की धर्मपत्नी नीलम नैयर जी भी इस दौड़ में है, शायद उन्हें भी टिकट मिल सकता है। देखिए, जब हमारे ऊपर केंद्रीय मीटिंग चली हुई थी, उस केंद्रीय मीटिंग में हमारे जो शीर्ष नेता बैठे हुए थे उन्होंने टिकट का आगाज़ किया, उन्होंने टिकट को फाइनल किया। तो इसके बारे में उनकी मैडम की व्यक्तिगत सोच होगी, उसके बारे में कुछ मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन टिकट जो है वो एक इंदिरा कपूर को दिया गया है, नॉर्मल फैमिली से है और सारी विधानसभा क्षेत्र में खुशी की लहर है। इस खुशी की लहर को हम 8 तारीख को जो है वो 12 तारीख को वोटिंग करेंगे और 8 दिसंबर को हम जो है वो तब्दील करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा जो है वो हिमाचल प्रदेश में लगेगा। इसी के साथ सवाल तो बहुत है लेकिन समय थोड़ा कम है क्योंकि मैम अभी जाने वाले हैं, लेकिन एक और सवाल है कि आपके जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनका कहना है कि 5 सालों में आपने एक झंडा तक नहीं लगाया और कहीं भी आपको पार्टी में नहीं देखा गया है। देखिए, मैंने पार्टी में भिन्न भिन्न पदों में काम किया है। अभी ये बात कर रहे हैं, मैंने 2000 में वार्ड पंच का चुनाव लड़ा, 2005 में मैंने जिला परिषद का चुनाव जीता, 2010 में मैंने जिला परिषद का फिर चुनाव जीता भारी मतों से और 2015 में मैंने भारी मतों से फिर से जिला परिषद का चुनाव जीता। 2021 से मैं विनर कैंडिडेट हूँ और भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय कार्यकर्ता रही हूँ। 2010 में मैं प्रदेश की महिला मोर्चा की सचिव थी और 2010 में ही मैं एक ट्राइबल मोर्चा की सचिव भी रही हूं और मैंने एक भारतीय जनता पार्टी के भिन्न भिन्न पदों में प्रदेश में काम किया है और जिला की सचिव भी रही हूं। तो उनका कहने का ये कोई तात्पर्य नहीं है। हमारी परफॉर्मेंस को हमारी भारतीय जनता पार्टी जानती है और भारतीय जनता पार्टी ने हमारे काम देखे हैं, तभी ही हमें टिकट मिला है। तो अगर नीलम नैयर जी या पवन नैयर जी आज़ाद चुनाव लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं तो आपकी पार्टी को कितना नुकसान हो सकता है? देखिए, आज़ाद चुनाव लड़ने की तो शायद बात नहीं हो सकती क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी ने हमारे विधानसभा के क्षेत्र के लोगों ने उन्हें जिता के भेजा है और तभी वो हमारे पिछले 5 वर्षों में विधायक थे। मैं ये नहीं समझती हूँ कि वो आज़ाद चुनाव लड़ेंगे। हम उनके घर जाएंगे, हम उनको मनाएंगे। हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है, हमारा संगठन के लोग हैं, वो उनको मनाने की पूरी कोशिश करेंगे और हमारे पवन नैयर जी हमारे साथ चलेंगे। मेरा यही मानना है।
और सभी जनता जो है वो मेरे साथ है, मेरा यही मानना है। और जनता का खुशी की लहर जो है वो पूरे चंबा में फैली हुई है। तो मैं जीत की पूरी, अभी इसी वक्त पहला इंटरव्यू है मेरा चंबा हलचल से, तो मैं पूरा आपको ये कहना चाहूँगी कि जीत सुनिश्चित है। इंदिरा कपूर की जीत नहीं है, विधानसभा क्षेत्र चंबा के लोगों की जीत है। जी हाँ, तो जैसे कि बहुत से सवाल थे और इन्होंने उनका सवालों का जवाब भी दिया है, तो सबसे पहले ये भाजपा के लोगों से भी मुलाकात करने वाली हैं आज। और सबसे पहले ये जो है आज एक मंदिर में जाके पूजा करेंगे और उसके बाद जो है बाकी के जो लोग हैं उन्हें मनाने की कोशिश भी करेंगे। बहुत से लोग जो है सुबह का समय है और यहाँ पे पहुँचे हैं, थोड़ा हम इनसे भी जानेंगे। तो सर आपसे बात करते हैं, क्या नाम है आपका? राजेश कुमार जी। तो पार्टी आज जो है महिला को आज जो है टिकट मिला है भाजपा की पार्टी से, क्या कहना चाहेंगे इस पर? बहुत बढ़िया बात है जी। सबसे पहले पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने एक साधारण सी महिला को चुनाव लड़ने का मौका दिया है। तो ये इसमें सभी ग्रामीण लोग खुश हैं, पूरा विधानसभा क्षेत्र खुश है जी। आने वाले समय में क्या लगता है आपको, जीत हासिल? ये जीत हासिल करके आएंगे जी, करके आएंगे। बिल्कुल करके आएंगे। और आपको लगता है कि नीरज नैयर को हराना बहुत आसान है? देखिए, आसान तो कोई भी काम नहीं होता, लेकिन कोशिश पूरी रहेगी और बिल्कुल ये विजयी होंगे जी। इंदिरा कपूर जी चुनाव जीतेंगे जी। चुनाव जीतेंगे, तो ऐसे लोगों का मानना है। बहुत से लोग हैं जो यहाँ पे पहुँचे हैं, महिला है यहाँ पे। एक बुजुर्ग अंकल जी हैं हमारे साथ। अंकल जी, हम आपसे भी बात करेंगे। क्या नाम है सबसे पहले? किरपो। अंकल जी तुसी दसो, एक गाँव की महिला जो आज टिकट मिली है, कितनी खुशी है? बहुत ही। तो इसी के साथ हमारे बीच है पूर्व जिला परिषद, जिनसे हम बात करेंगे। ये भी यहाँ पे पहुँचे हैं, स्पॉटिंग में स्पॉट कर रहे हैं इंदिरा कपूर जी को। तो सर कैसा लग रहा है कि महिला को टिकट मिला है, लेकिन क्या कहते हैं कि टिकट की खुशी तो है, लेकिन भाजपा के ही लोग जो है ना खुश है इस बात से? ऐसा नहीं है, पहली बार हमारी महिला को टिकट मिला चंबा में। शीर्ष नेतृत्व का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि हम विधानसभा क्षेत्र से भारी बहुमत से जीतेंगे और इंदिरा कपूर जी को विधानसभा भेजेंगे। जो ये मुहिम चली हुई है, लोग बोल रहे हैं कि भाई इंदिरा कपूर जी का मतलब इतना बड़ा वो नहीं है, नाम नहीं है। 3 बार की हमारी जिला परिषद है और मेरे साथ जिला परिषद रही है। बहुत अच्छा काम किए इन्होंने और विधानसभा क्षेत्र में बहुत बड़ा इनका नाम है। शीर्ष नेतृत्व ने जो मतलब निर्णय लिया, हम बोलते हैं बहुत ही अच्छा निर्णय है और हम बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। तो जैसे कि पिछले कल देखा गया है कि बहुत भारी भरकम में जो है भाजपा के कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली है, बहुत से लोग उसमें शामिल रहे हैं। उनका मानना है कि अगर वो भाजपा टिकट नहीं देते तो वो सब लोग जो है इस्तीफा देने वाले हैं। तो इससे भाजपा की सरकार को कितना नुकसान हो सकता है अगर चंबा की बात करें? ऐसा है जी, टिकट की बात तो चलो अब काटना ना काटना वो हाईकमांड की उसमें है, पर ऐसा है कि जो विधायक साहब पिछली बार जिनको टिकट मिला था, पवनियर जी को बीके चौहान जी का टिकट कटा था, उसके बाद पवनियर जी के टिकट मिला तो हम उनके साथ गए। जहाँ पार्टी का सिंबल जाएगा, जहाँ फूल का कमल का फूल होगा, हम वहीं जाएंगे। और जो उनके साथ गए हैं, जो हमारा मंडल उनके साथ गया है, उनके मतलब कल उन्होंने रैली निकाली है, होता है 5 साल उनके साथ रहे हैं, उन्होंने उनके साथ काम किया है। वो जब शीर्ष नेतृत्व जो दिशा निर्देश देगा उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, चाहे वो पवनियर जी हो चाहे कोई हो। उन्होंने उनको पार्टी ने मान सम्मान दिया है और पार्टी ने उनको मान सम्मान दे के, कांग्रेस में थे 2 बार हार के बीजेपी में आए, बीजेपी ने उनको जिताया, हम लोग उनके साथ चले, पार्टी संगठन उनके साथ था। अब होता ही है, चलो जो इनके साथ जुड़े हुए लोग हैं, कल गए उन्होंने मीटिंग रखी है, जो निर्णय होगा पार्टी ने जो निर्णय किया है और जो आगे उनकी जो रणनीति है, मैं बोलता हूं कि भाई वो पार्टी के साथ रहे, काम करे, पार्टी सब कुछ देखती है, उनको मान सम्मान देगी, बाकी उनकी जो मंशा है वो जो उनके उसमें है वो करे। तो देखा गया है कि भाजपा के जो लोग रहते हैं कुछ कट्टरवाद जो होते हैं, जैसे कि पार्टी को देखते हैं, कुछ लोग उम्मीदवार को देखते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। बिल्कुल जी, वो तो व्यक्ति विशेष भी होता है,
पर जो पार्टी का जो कर्मठ कार्यकर्ता वो पार्टी के साथ चलेगा। पार्टी के साथ चलेगा। बिल्कुल। धन्यवाद सर। तो ऐसे में लोगों से बात करके भी काफ़ी जानकारी मिल रही है। सर भी यहाँ पे पहुँचे। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार जी। कहाँ से हैं आप? हम मियाड़ी गला से हैं। मियाड़ी गला से आप यहाँ पे आ जाए हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे, एक महिला को किस तरह से आप सपोर्ट करने वाले हैं? बहुत सपोर्ट करने वाले हैं और बहुत इनका वो चल रहा, गांव में भी गाँव में चल रहा है कि अच्छा चल रहा है कि भाई इनको अच्छी टिकट मिली है। गांव वाले सारे चाहते हैं, इन्हीं के 90% गांव के लोग चाहते हैं कि इनको टिकट मिलना चाहिए थी और गांव के हित में काम आया। सरकार ने अच्छा निर्णय लिया वैसे इसका। तो जो भाजपा के कार्यकर्ता थे वो तो वेट कर रहे थे कि पवन नैयर जी को टिकट मिलने वाला है, लेकिन ऐसे में भाजपा ने जो है एक सरप्राइज दिया है चंबा के लोगों को, और ज़्यादातर जो है भाजपा के लिए बहुत सरप्राइज था कि एक महिला को टिकट मिला है। बहुत अच्छा किया सरकार ने, मैं बोलना बहुत ही इतना अच्छा काम किया कि बहुत ज़रूरी था उन्हें महिलाओं को टिकट मिलना, और बहुत ही अच्छा किया सरकार ने। तो क्या फेरबदल हो सकता है, क्या लगता है आपको? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं जी, ये तो नामुमकिन है इसमें तो, बिल्कुल नहीं। हाँ जी, हाँ जी। चलिए और भी जानकारी लेते हैं। एक महिला हमारे बीच में है, और महिला को टिकट मिलना महिलाओं के लिए कितनी खुशी की बात है कि एक महिला अगर जीत हासिल करती है, क्या वो महिला की आवाज़ बन पाएंगी? तो आइए बात करते हैं आपसे। क्या नाम है आपका? कमला भारद्वाज मेरा नाम है। मैं एक्स प्रधान हूँ और चंबा विधानसभा क्षेत्र में पहली बार महिला को टिकट दी गई है। इस पे हम महिलाएं बहुत खुश हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो महिलाएं आगे लाई हैं। महिलाओं की कम से कम सुनवाई हुई है, इसके लिए हम सभी बहुत ज़्यादा खुश हैं महिलाएं, और जितना होगा हमारे से हम बढ़ चढ़ कर इनके चुनाव में भाग लेंगे और इनको जिताने की पूरी कोशिश करेंगे। और रही बात मतलब और उसकी, तो वो इनका अपना आपसी मामला ये आपस में करते रहेंगे। हम महिलाएं जो हैं वो पूरी इंदिरा कपूर के साथ हैं और एकजुट होकर चलेंगी। हाल ही में जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली यहाँ पे चंबा में हुई है, जहाँ पे देखा गया है कि बहुत से लोग जो है वहाँ पे पहुँचे थे। मोदी जी का चंबा में पहुँचना कितना पार्टी को फ़ायदा दे सकता है? देखो, जो मोदी की रणनीति है ना, वो बहुत डीपली रणनीति है। उनका नाम भुला पाना पब्लिक में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि एक राशन डिपो से लेके ऊपर तक हर गांव में जाओ, किसी के ना उनको कुछ पता नहीं है कि मोदी क्या है, कहाँ है, लेकिन हर बंदे के नाम पे जो है वो मोदी मोदी, क्योंकि उन्होंने अपना इतना अच्छा एक स्टेटस अपने लोगों में बना के रखा हुआ है, क्योंकि उन्होंने बहुत डीपली जो है वो अपनी पार्टी का जो है वो अपना सिस्टम बना के रखा हुआ है। लेकिन कांग्रेस के लोग कहते हैं कि मोदी कुछ दे के नहीं गए। देखो अब ये है ना कि जो अपने उसमें रहते हैं वो उन्होंने तो कुछ ना कुछ बोलना ही होता है ना। जो चंबा में ऐसे कुछ दे के नहीं गए, लेकिन जो आज दिन तक दे रहे हैं वो मोदी की वो है, सभी जगह दे रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी पार्टी आती है मैडम, ऐसा कि सिटिंग पार्टी जो भी आती है ना कुछ करके ही जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पार्टी ऐसे खाली बैठ के चली जाती है। इतना हम नहीं बोल सकते कि कोई पार्टी बिल्कुल खाली बैठ के चली गई, लेकिन उसको अंजाम तक जैसे पहुंचाने में सबका हाथ होता है। कुछ अब हिमाचल का ऐसा है कि कभी कांग्रेस आती है, कभी बीजेपी आती है, कुछ कांग्रेस छोड़ के जाती है, उसको भारतीय जनता पार्टी आगे लेके जाती है। भारतीय जनता पार्टी छोड़ के जाएगी, उसको कांग्रेस आगे लेके जाती है। नीम तो कोई नहीं डाल के, जैसे नीम डाल के छोड़ गया वहीं पे कि भाई नीम डाली और वहीं का वहीं है, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है ना। तो मतलब जो ये है पक्ष और विपक्ष दोनों बहुत ज़रूरी हैं। जैसे बिजली की वायरें दो चलती है, नेगेटिव पॉजिटिव, तो बिजली आती है, अदरवाइज़ नहीं आती है। क्योंकि अगर इसमें जैसे अब भारतीय जनता पार्टी होगी और कांग्रेस नहीं इनको कुछ करेगी, तो ये क्या होगा कि फिर अपने मन मर्जी का चल पड़ता है सब। तो ये रला मिला है ये मतलब भारत में जो रला मिला सब चल रहा विकास, तो वो चल रहा आगे से आगे लेके जा रहे हैं उनको। ऐसा कुछ नहीं है कि एक जगह स्टॉप है। जी धन्यवाद। आप देख सकते हैं महिलाओं की आवाज़ कितनी बुलंद है। एक महिला को टिकट मिलना इनमें कितना खुशी जाहिर करते हैं। कुछ बच्चे हैं, आज की युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी से भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? पूजा कपूर। कहाँ से आप? मैं यहीं से हूँ। यहीं से आप? कितने खुश हैं आप? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पड़ोसी हैं आपकी इंदिरा कपूर जी? हाँ जी, पड़ोसी हैं। हाँ जी। बहुत खुश है। और किस तरह से आप सपोर्ट करने वाले हैं, क्योंकि आज का युवा जो है बहुत सी चीज़ें चाहता है सरकार से। युवा बेरोजगार है, नौकरी उनके पास नहीं है, तो आपके क्या मुद्दे हैं, आपको कितनी समझ है? देखिए, मैं एक महिला हूँ और मैं ये कहना चाहूँगी कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना चाहिए, और एक राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले महिला सशक्तिकरण को मजबूत करना चाहिए। ये हमारे देश के जो कांग्रेस और बीजेपी और अन्य जो कार्यकर्ता हैं वो सभी जान चुके हैं, तभी तो उन्होंने हमारे बीजेपी
बीजेपी पार्टी से महिला प्रत्याशी को चुना गया है। जी चुना है। आप तो मतलब खुश हैं, और अगर ये जीत हासिल करते तो आप क्या चाहेंगे कि आपके पड़ोसी भी है और एक एमएलए भी बन जाएंगे, तो सबसे पहले अगर आप अपने क्षेत्र में चाहेंगे कि ये बदलाव होना चाहिए तो आप क्या काम लेके जाएंगे इनके पास? बदलाव, हमारे क्षेत्र में कई समस्याएं हैं जो सिर्फ हमारे गांव के प्रत्याशी जान सकते हैं, और वो सिर्फ इंदिरा कपूर जी हैं। इंदिरा कपूर जी, हाँ जी। थैंक यू। तो ऐसे है कि सब लोगों के अलग अलग विचार यहाँ पे जानने को मिले हैं, और चलिए बात करते हैं, क्योंकि बहुत से युवा जो है यहाँ पे पहुँचे हैं, और इंदिरा कपूर जी के बेटे हमारे साथ जुड़े हैं, तो इनसे भी हम बात करेंगे कि घर में कैसा माहौल है, कितनी खुशी यहाँ पे है। जी बहुत बड़ी खुशी है, क्योंकि इतने सालों की मेहनत हमारी रंग लाई है। कम से कम आज से 20-25 साल की मेहनत है। मेरे पिताजी ने सपना देखा था कि आने वाले समय में हम नेतृत्व करेंगे, और सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ के आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारी मेहनत देखी और एक धरातल से उठे हुए लीडर को इतनी ऊपर लेवल की कमान सौंपी है। तो उन्हें मैं पार्टी को आश्वासन भी देना चाहूँगा कि चंबा विधानसभा से इंदिरा कपूर जी जीत अर्जित करेंगी और भारी बहुमत से करेंगी। तो अगर भाजपा का साथ नहीं मिलता है तब भी क्या जीत आप हासिल कर पाएंगे? जी भाजपा का साथ बिल्कुल है, ज़रूर है। जैसा कि आप कह रहे थे कि आक्रोश है, ऐसा है, तो भाजपा का परिवार जो बहुत बड़ा है, परिवार के अंदर मनमुटाव होता रहता है, इसलिए सब परिवार बाद में एक होगा। और जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के अलावा एक जो बहुत बड़ा परिवार है, जो पुराने समय से जुड़ा है, हमारे बुजुर्ग है, जो जनसंघ से जुड़े हैं, जो जनता पार्टी से जुड़े हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, अडवाणी जी, उनकी सोच से जुड़ा है, जो गांव के अंदर बसता है, वो भी एक बहुत बड़ा परिवार है। तो मैं ये बताना चाहूँगा वो परिवार हमारे साथ, साक्षात हमारे साथ है। और रही बात संगठन की, तो संगठन जो भी हमारे साथ आएगा। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से अभी के सदर जी, हमारे पुराने विधायक जी के हमारे प्रति आक्रोश है कि ऐसा है वैसा है, तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि उनका जो एक सपना था विधायक बनने का, वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी पूरा नहीं कर पाई। और हमारे भाजपा के परिवार ने, भाजपा के कार्यकर्ता ने, कर्मठ कार्यकर्ता ने उनका सपना पूरा किया। 10-20 सालों का सपना उनका पूरा किया, उनको विधायक बनाया। तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होनी चाहिए कि 2017 में उनको हमने एक्सेप्ट किया और भारतीय जनता पार्टी के और भारी बहुमत से जिताया। इसलिए उनको भी ये समझना चाहिए कि इस बार भाजपा की परिवार को, व्यक्ति को टिकट मिला है तो साथ चलना चाहिए, यही कहना चाहता हूँ। पवन नैयर जी के साथ जो है बहुत से कार्यकर्ता है, जो कि आज उन्होंने कहा है कि एक दिन में अगर वो टिकट नहीं वापस लेते हैं भाजपा सरकार और उन्हें नहीं देते हैं तो वो आज इस्तीफा देने वाले हैं। तो ऐसे में वो अगर आज़ाद इलेक्शन लड़ते हैं तो इसमें नुकसान फ़ायदा कुछ तो रहेगा, क्या पता तीसरी पार्टी फ़ायदा ले जाए। जी देखिए, ऐसा है कि जो बीजेपी है वो टिकट का आवंटन करने की प्रक्रिया एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी हाल ही में यूपी के अंदर चुनाव जो सरकार रिपीट की है, गोवा के अंदर की है, उत्तराखंड में की है। तो किस प्रकार से की है? उन्होंने धरातल पर सर्वे करवाया है, जनता के घर घर जाकर सर्वे हुआ है, जनता से पूछा गया है कि किसको टिकट दिया जाए। और जनता ने सर्वे के अंदर, जो मैं आपको बता दूं, बहुत खुशी की बात है कि जनता ने सर्वे के अंदर 101% इंदिरा कपूर जी का नाम सबसे आगे है। भारतीय जनता पार्टी ने सभी आंकलन किया है। एक और सवाल, क्या कमी रह गई थी विधायक पवन नैयर जी में जो कि उनकी टिकट कट गया है? देखिए ऐसा है, ये पार्टी का निर्णय है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर कार्यकर्ता को मौका देती है, हर कार्यकर्ता को आने देती है, आगे आने देती है। जो झंडे लगाने वाला कार्यकर्ता होता है वो भी ऊपर तक पहुंचता है। आदरणीय मोदी जी संघ कार्यालय के अंदर एक आम कार्यकर्ता थे, वहाँ से चलते 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 आज प्रधानमंत्री बने। तो भारतीय जनता पार्टी सभी को मौका देती है, उसी को मद्देनजर रखते हुए, सभी अप्स एंड डाउन्स को, सब चीज़ों को नज़र रखते हुए सभी को मौका मिले, इसलिए अच्छी बात है। एक हर व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए। अगर इस बार हम जीतते हैं तो अगली बार हमसे और भी व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए, इसलिए। और रही बात कार्यशैली की, पार्टी की सरकार थी हिमाचल के अंदर, बहुत अच्छा काम किया है। हो सकता है कुछ ना कुछ कार्यशैली के अंदर कमी, ये भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है और हम इस चीज़ को स्वीकार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सब चीज़ें, अप्स एंड डाउन्स, ये सारी चीज़ें डिसाइड करके ही पार्टी टिकट दिया है। कांग्रेस पार्टी के लिए क्या कहना चाहेंगे? सवाल तो भाजपा के लिए बहुत खड़े हो गए हैं पिछले कल से जो देखा गया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं, किस तरह से उन्हें हरा पाएंगे? देखिए ऐसा है कि आप 2014 के बाद इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर देखो, जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से एक इंडिया के अंदर जो लोगों के प्रति, राजनीति के प्रति जो जनता अवेयर हुई है,
आज जनता जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है, हमारी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो चलती है, जनता उसके प्रति भी अवेयर है। जनता जो अपना मत प्रयोग कर रही है वो बहुत से जो आपके मुद्दे हैं उनको मद्देनजर रखते कर रही है। जनता आज की डेट में अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए भी वोट कर रही है। रही बात डेवलपमेंट के रिगार्डिंग कर रही है, ये सभी चीज़ों के रिगार्डिंग कर रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के मैं चाहता हूँ कि सभी सहयोग करें। और कांग्रेस पार्टी के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी हमारी बहुत पुरानी पार्टी है, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हर जनता के अंदर एक नई सोच लाई है और जनता को राजनीति के प्रति अवेयर किया है, इसलिए मैं लोगों को कहना चाहूँगा कि हर वो मुद्दों को देखते हुए, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय हैं, चाहे वो नेशनल हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के हैं, चाहे वो गांव के हैं, सभी चीज़ों को देखते हुए मत का प्रयोग करें और भारतीय जनता पार्टी की दोबारा से सरकार बनाएं। थैंक यू सो मच। तो बहुत से मुद्दे हैं जो इनके पास है और ये भी यहाँ से निकलने वाले हैं। सब लोग जो है यहाँ से जा रहे हैं, अभी जो है पूजा इनको करनी है, लेकिन इससे पहले जो है इनके विचार आपके बीच हम लेकर आए और हमारी यही कोशिश रहेगी कि चंबा हलचल की टीम जो है चुनावी चर्चा जो है वो आप तक पहुँचाए। आम लोगों के साथ भी हमारी जो है चुनावी चर्चा हम रहेगी और इसी के साथ जितने भी लोग हैं यहाँ पे जिन्हें टिकट मिल रहा है उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि उनकी चुनावी चर्चा है उनके साथ वो भी आप तक पहुंचाएंगे और क्या उनके मुद्दे रहेंगे इस चुनाव को लड़ने के लिए। तो आप हमारे साथ बने रहें और बहुत से मुद्दे जो है वो आम लोगों की जुबानी जो है आपके बीच लेकर हम लोग आएंगे। धन्यवाद।